हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ अपने 8 मंथ के चेकअप के लिए। वीडियो थोड़ी लेट से पोस्ट होगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सो वीडियो पोस्ट करने में थोड़ा लेट हो गया। जब ये वीडियो पोस्ट होगा तब तक मेरा 9 मंथ चल ही रहा होगा और मेरी डिलीवरी डे किस मंथ है वो भी मैंने बता दिया है। डेट भी मैं रिवील कर दूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज मैं जा रही हूँ अपने यूएसजी रिपोर्ट को दिखाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे 15 डेज़ के बाद ही यूएसजी रिपोर्ट लेके आने के लिए बोला था, क्योंकि मेरा बेबी थोड़ा कम मूव कर रहा था इसलिए। सो बोला गया था कि अगर बेबी 15 दिन से पहले भी आपको कम फील हो कि और भी ज़्यादा कम बेबी मूव कर रहा है तो आप अल्ट्रासाउंड करा के उसी समय आ जाओ, 15 दिन का वेट नहीं करो। बट बेबी ठीक मूव कर रहा था। सो मैं गई थी 20 दिन के बाद, क्योंकि मुझे था कि बेबी का पोजीशन भी मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि इसके बाद डॉक्टर मुझे अल्ट्रासाउंड नहीं लिखने वाली थी। सो हम लोग गए रिपोर्ट दिखाने के लिए। तो आज हम लोग इतनी हड़बड़ी में थे क्योंकि हमें बहुत जगह जाना था, कुछ काम था और मीठी के बर्थडे के लिए भी शॉपिंग करनी थी, क्योंकि अक्टूबर में बोलते हैं कि 36 वीक्स के बाद कभी भी बेबी हो सकता है। डेट जो ड्यू डेट होती है उसका वेट नहीं होता है कभी कभी। सो इसी हड़बड़ी में मीठी का हाथ में मोच आ गया। मीठी का हाथ में बेसिकली अगर आप थोड़ा सा भी हाथ पकड़ के उठाते हो तो उसके हाथ में मोच आ जाता है। पता नहीं ये क्यों ये इसके साथ प्रॉब्लम होता है। सो हल्के से मेरे हस्बैंड को पता नहीं था तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ में मोच आ गया। और अगर ठीक भी हो जाता है उसका आधा घंटा बाद तो वो 2 दिन तक ऐसे कंटिन्यू करती है, हाथ को हिलाती डुलाती नहीं है। और इसी हड़बड़ी में मम्मी को भी चोट लग गया। ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा पेट के पास। तो गेट से मम्मी को भी लग गया था। तो फिर हम लोग गए धनबाद। तो मुझे अब चला नहीं जाता, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और थोड़ा सा भी बैठती हूँ तो मेरा पैर पूरा फूल जाता है, जैसे मैंने अल्ट्रासाउंड कराने वाली वीडियो में बोला था। सो डॉक्टर को दिखाया हम लोगों ने और डॉक्टर ने मुझे फिर से यूएसजी लिख दिया। तो उसके लिए मुझे फिर से जाना है। तो उससे पहले हम लोगों ने हस्बैंड के अपने कपड़े को स्टिच करवाने के लिए दिया, क्योंकि दुर्गा पूजा भी सामने है और इनको छुट्टी नहीं रहती है और दुर्गा पूजा में इनको ऐसे भी छुट्टी नहीं मिलती है। सो सोचा कि ये जहाँ मैं दिखाती हूँ वहाँ से सामने ही पड़ता है, तो वहीं पे हम लोगों ने स्टिच करने के लिए पहले दे दिया। उसके बाद मुझे जाना था यूएसजी के लिए, क्योंकि जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इससे पहले मैंने जितनी भी अल्ट्रासाउंड करवाई है वो मुझे जाते ही तुरंत अल्ट्रासाउंड करके रिपोर्ट दे देते हैं, बट ये जगह पर मुझे रिपोर्ट जल्दी नहीं मिलता है। सो हम लोग फटाफट से जल्दी दे के जा रहे थे और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मुझे नहीं लग रहा था कि कहीं हम लोग जा पाएंगे। जब से 3rd ट्राइमेस्टर आया मुझे 1st ट्राइमेस्टर वाली ही सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। सबसे ज़्यादा तो मुझे दिक्कत हो रही है ईचिंग की प्रॉब्लम मेरी ठीक ही नहीं हो रही है, इतना ईचिंग हो रहा है मेरे पूरे बॉडी में। सो हम लोग जा रहे हैं अब अल्ट्रासाउंड के लिए। सो गाड़ी हम लोग की थोड़ी आगे थी इसलिए थोड़ा सा हम लोग चल के जा रहे थे। और यही अक्टूबर का टाइम था जब पिछले साल शादी के लिए मैं दौड़ रही थी यहाँ पे हीरापुर में, और आज ये साल मैं प्रेगनेंसी के लिए दौड़ रही हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नेक्स्ट ईयर बेबी को बर्थडे के लिए अक्टूबर टाइम में दौड़ूंगी। सो यही सब बातें चल रही थी। उसके बाद हम लोग गए उसके बाद हम लोग लगभग 2 बजे तक या 3 बज रहा होगा। सो ये वीडियो बहुत लेट मैं पोस्ट करी तो मुझे ठीक से एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है। तो उतने बजे हम लोग पहुँचे थे और पिछले बार मैं मम्मी के साथ आई थी, इस बार मेरे हस्बैंड आए थे। तो वहाँ जाके अपॉइंटमेंट लगाना था। मेरा अपॉइंटमेंट इतना पीछे था कि वो हमको 5:30 बजे बुला ही रही थी कि 5:30 बजे आप आओ। उसके बाद आपका नंबर और भी पीछे है, तो उसके बाद आपको 1-2 घंटा वेट करना पड़ेगा, तब आपका अल्ट्रासाउंड होगा। सो ये नंबर हम लोगों ने लगाया और 5:30 बजे का वेट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा टाइम हो भी गया था, लगभग 4 बज चुके थे। तो बोला गया, हम लोग बोले कि और कहीं नहीं जाना है, बाद में दूसरे दिन अगर हो पाएगा तो देखा जाएगा, पहले अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं जितना देर लगे, क्योंकि फिर रिपोर्ट भी लेने के लिए 2 घंटा वेट करना पड़ता। पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा था, तो डॉक्टर आए ही नहीं थे। उसके बाद हम लोग जाके बाहर इडली वगैरह खाए, क्योंकि यहाँ की इडली मीठी को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो सुबह से ही भूखी थी। वो कहीं जाती है तो कुछ खाती नहीं है, ना दूध पीती है।
सो इसलिए उसको खिला लिए हम लोग। और यहाँ बाहर और किसी चीज़ का खाने पीने का शॉप नहीं है, यही बस इडली वाला लगाता है, वो भी 4-5 बजे के बाद नहीं लगाता है। सो पहले उसको हम लोगों ने खिला लिया, उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे। और भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग गई थी, और उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे। और 5:30 बजे, शायद 5:30 या 6 बज रहे थे, तब डॉक्टर आए। और वेट करते करते मेरा पूरा हालत ख़राब हो चुका था। और मेरे हस्बैंड को हर जगह सोना रहता है, घर में भी, यहाँ भी, सब जगह। और मीठी इनको सोने नहीं देती, बहुत ज़्यादा तंग करती है, क्योंकि ये इनको भी पापा बोलती है, सो बहुत ज़्यादा तंग करती है ये। उसके बाद मम्मी ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया है, और मैं पूरी ऊपर से नीचे तक मेरा बॉडी पूरा फूल गया वेट करते करते। तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, क्योंकि मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, और मुझे इतनी बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था कि मैं परेशान थी। उसके बाद मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। उसके बाद हे गाइस, ये वीडियो मैंने बोला जैसे कि बहुत लेट पोस्ट हो रहा है, और उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे कफ एंड कोल्ड इतना हुआ है, और मेरा पैर इतना स्वेल हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा भी खड़ी रहती हूँ तो मेरा पैर एकदम स्वेल हो जाता है, इसलिए। और ऐसे नॉर्मली रहता है कि स्वेल नहीं होता है, बट मेरे मुंह में छाले भी हो रहे हैं, और इतने गंदे तरीक़े से हो रहे हैं कि पूरा जीभ मेरा पूरा भरा हुआ है। मैं कुछ खा पी नहीं पा रही हूँ, और खांसी सर्दी इतना हो गया है कि मैं परेशान हूँ। मैं गर्म पानी का बॉटल भी लेके बैठती हूँ, क्योंकि ऐसे मैं ठंडे पानी पी नहीं पा रही हूँ। ठंडे पानी मतलब फ्रिज के लिए नॉर्मल वाटर मैं पी नहीं पा रही हूँ। सो डॉक्टर ने मुझे दोबारा अल्ट्रासाउंड इसलिए लिखा था, क्योंकि उनको उसमें कुछ प्रॉब्लम दिख रहा था कि बेबी को ब्लड अच्छे से फ्लो हो रहा है कि नहीं, कि बेबी अच्छे से मूव नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मुझे डॉपलर टेस्ट लिखा था। सो उसके लिए हम लोग को जाना था, तो उसके लिए भी हम लोग गए। तो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए 5:30 बजे बोला गया, बट मम्मी ने कितना रिक्वेस्ट किया, तो 5:30 बजे आने को ही बोला गया। मेरा नंबर इतना पीछे था कि 5:30 बजे भी जाते तो 2-3 घंटा लगता ही। तो उतनी देर धनबाद में हम लोग क्या करते, और सुबह से मैं थकी हुई थी। अब मेरा पैर भी फूलने लगा था, मेरा पूरा बॉडी फूल जाता है, और इतनी जल्दी मैं थक जाती हूँ। और यूरिन तो मुझे इतने बार जाना होता है वॉशरूम, कि अगर मैं 2 कदम चलती तो मुझे वॉशरूम जाना होता है। सो ये सब मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है। सो इसलिए मम्मी ने कितना रिक्वेस्ट किया, तो वो उन्होंने 5:30 बजे मुझे अंदर बुलाया जब डॉक्टर आएंगे तो। और फिर उन्होंने चेक किया, तो रिपोर्ट में वैसा कुछ था नहीं, नॉर्मल ही था। दूसरे दिन मेरे हस्बैंड ने जाकर रिपोर्ट दिखा लिया, मैं नहीं गई थी, उन्होंने जाके दिखाया। और डॉक्टर ने बोला कि आपको कफ कोल्ड हो रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा। बट अभी तक है ही, थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ है। और जीभ में भी मेरे बहुत ज़्यादा छाले, और ये मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग में हुआ था, और यह लास्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट मंथ में हो रहा है। सो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सो कोई बात नहीं, एक बार बेबी आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। सो यही प्रॉब्लम था। डॉक्टर ने बोला कि, और मेरी डिलीवरी डेट भी आगे पीछे हो रही है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अक्टूबर में है न, कि मतलब डेट कितना है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। वो मैं आपको डेट रिवील करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको पूरी डिटेल में मैं बताऊँगी। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।